जब भी आज़ादी की लड़ाई का जिक्र होता है तो जहन में ज़मीन पर हुए संघर्ष ही आते हैं, है ना? लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो समंदर की लहरों से उठी थी। साल था 1946। वर्ल्ड वॉर 2 अभी ख़त्म ही हुआ था और हिंदुस्तान पर ब्रिटिश राज का सूरज बस डूबने ही वाला था। सब यही मानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई ज़मीन पर ही लड़ी गई, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में जो आखिरी कील ठोकी गई ना, वो एक ऐसी जगह से आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जगह ज़मीन नहीं, समंदर थी। जी हाँ, एक ऐसी बगावत जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत को बिल्कुल अंदर तक हिला के रख दिया। तो चलिए आज इस भूली बिसरी लेकिन बेहद अहम कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर से, रॉयल इंडियन नेवी से। देखिए, ऊपर से देखने पर तो सब कुछ शांत था। जहाज अपनी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन पानी की सतह के नीचे बरसों से दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। उस टाइम रॉयल इंडियन नेवी पर पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश ऑफिसर्स का था और उनके नीचे काम करते थे हजारों इंडियन सेलर्स। कहने को तो सब एक ही नेवी का हिस्सा थे, पर सच्चाई उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और ये फर्क हर चीज में दिखता था। इंडियन सेलर्स के लिए घटिया खाना, कम सैलरी, और दूसरी तरफ अंग्रेज अफसरों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और ज्यादा तनख्वाह। ये सिर्फ सुविधाओं का फर्क नहीं था, ये रोज रोज मिलने वाला अपमान था जो धीरे धीरे एक लावा बन रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया जब सब्र का बांध टूट गया। बरसों से जो चिंगारी सुलग रही थी ना, अब वो आग की लपटों में बदलने वाली थी। जगह थी बॉम्बे हार्बर। वक्त था फरवरी 1946। एक समुद्री जहाज के डेक के ऊपर एक फैसला लिया गया, और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ कुछ नाविकों का नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य तय करने वाला था। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, चट्टान की तरह मजबूत। बस बहुत हुआ अपमान, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये रॉयल इंडियन नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी बगावत का ऐलान था। एक जहाज से उठी ये चिंगारी देखते ही देखते एक ऐसी सुनामी बन गई जिसने पूरे के पूरे नेवल फ्लीट को अपनी चपेट में ले लिया। अब ये सिर्फ एक जहाज का प्रोटेस्ट नहीं रह गया था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 20,000, 150 नहीं, पूरे 20,000 इंडियन सेलर्स बगावत पर उतर आए थे। सोच सकते हैं, ये ब्रिटिश एम्पायर की मिलिट्री पावर पर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सीधी चोट थी। और बगावत की ये लहर सिर्फ बॉम्बे के किनारों तक ही नहीं रुकी। नहीं, कराची से लेके कलकत्ता तक देश के 78 जहाज़ों और 22 कोस्टल बेसिस पर बगावत के झंडे लहराए गए। मतलब हर पोर्ट से बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली बात तो अब है। ये बगावत की आग समंदर से निकलकर अब जमीन तक पहुंच चुकी थी। जहाज़ों से उठी आज़ादी की ललकार ने पूरे देश को झंझोड़कर रख दिया। खास करके बॉम्बे में तो कमाल ही हो गया। आम लोग अपने नेवल ब्रदर्स के साथ आकर खड़े हो गए। स्टूडेंट्स ने क्लासें छोड़ दी, मजदूरों ने फैक्ट्री बंद कर दी, और पूरा का पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। अब ये सिर्फ एक मिलिट्री रिवोल्ट नहीं था, ये एक जन आंदोलन, एक मास मूवमेंट बन चुका था। तो अब सोचिए सिचुएशन क्या थी। एक तरफ समंदर में सेलर्स की बगावत, दूसरी तरफ सड़कों पर लोगों का सैलाब। अब बारी थी उस वक्त के सबसे ताकतवर एम्पायर की, उनका रिस्पांस क्या होने वाला था। लंदन में बैठे ब्रिटिश रूलर्स के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्हें एकदम से रियलाइज हुआ कि जिस इंडियन आर्मी के दम पर वो इतने बड़े देश पे राज कर रहे थे, अब उसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी हुकूमत की लिटरली बुनियाद ही हिल गई थी। और देखिए, जब सत्ता का सिंहासन हिलता है ना, तो वो अपनी पूरी ताकत से जवाब देती है। लंदन से सीधा ऑर्डर आया, इस बगावत को कुचल दो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसके बाद जहाज़ों को घेर लिया गया और बॉम्बे की सड़कों पर गोलियां चलने लगी। इस विद्रोह को जबरदस्ती फोर्स से शांत तो करा दिया गया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो नुकसान ब्रिटिश एम्पायर का होना था, वो हो चुका था। एक ऐसी चोट लगी थी जो शायद अब कभी भरने वाली नहीं थी। इस एक बगावत ने अंग्रेजों को आईना दिखा दिया। मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि अब हिंदुस्तान पर जोर जबरदस्ती से राज नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जिन सिपाहियों की बंदूकों के साए में उनका एम्पायर टिका था, उन्हीं बंदूकों का रुख अब उनकी तरफ घूम चुका था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। फरवरी 1946, नेवल म्यूटिनी।
और ठीक 18 महीने बाद अगस्त 1947 इंडिया को आज़ादी मिलती है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ना। कई हिस्टोरियंस का यही मानना है कि इस विद्रोह ने ही ब्रिटिश को यह फैसला लेने पर मजबूर किया कि अब हिंदुस्तान छोड़ने का वक्त आ गया है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, आज़ादी की लड़ाई के इतने इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, इस समंदरी बगावत की कहानी को इतिहास में वो जगह क्यों नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? एक सोचने वाली बात है। शायद इसलिए क्योंकि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी किसी एक आंदोलन या एक लीडर की देन नहीं है, बल्कि ये उन हजारों लाखों गुमनाम चेहरों के बलिदान का नतीजा है जिन्होंने जमीन और समंदर दोनों पर अपने हक की लड़ाई लड़ी। जय हिंद।